हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या पढ़ा था हमने? मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा जो हमने मध्य पाषाण काल की विशेषता पढ़ी थी। जो मेसोलिथिक एज की हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी वो पूरा डिटेल में पढ़ी थी। तो उम्मीद है कि सभी को एक एक बात जो है समझ में आई होगी कि जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो कैसा जीवन जी रहा था। मध्य पाषाण काल का मानव कैसा जीवन जी रहा था? वो पशुपालन कर रहा था और पशुओं को चरा रहा था। पत्थर देखा था हमने कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से पत्थर उपयोग हुए थे? चर्ड, जैस्पर और क्वार्ट्ज। और औजार कौन से यूज कर रहा था वो? माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे पत्थरों के सूक्ष्म औजार यूज कर रहा था। और क्या क्या विशेषता पढ़ी थी कल हमने? कि मानव जो है पशुपालन के साथ स्थायी जीवन जीना शुरू हो गया था। उसने धीरे धीरे एक जगह रहने की आदत बना ली थी। तो ये विशेषता हमने कल पढ़ी थी। अभी भी इस काल का मानव आग से परिचित नहीं था। सॉरी, आग से परिचित था लेकिन आग का उपयोग नहीं जानता था। अब आग का उपयोग नहीं जानता तो इस काल का मानव भोजन कैसा खा रहा था? कच्चा। और मानव आखेट का जीवन ही जी रहा था। कृषि तो अभी आई नहीं थी। तो यहीं से पॉइंट आ जाता है कि इस काल का मानव कृषि से परिचित नहीं था। तो ये तो थी हमारी सिग्निफिकेंस मेसोलिथिक एज की। आज का हमारा नया टॉपिक है कि मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। जो हमारा मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक पीरियड की साइट्स कौन सी है? कल कुछ साइट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है किसी को? कल मैंने बताई थी ना, डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य जो है, जो पशुपालन का साक्ष्य है, वो किस स्थल से मिला था? बागोर और मेहर सॉरी आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ से मिला था। और जो हमारा स्थायी बस्ती था उसका अवशेष कहाँ से मिला था? बागोर और चोपानी मांडो। तो ये हमारे कौन से स्थल है? ये हमारे मध्य पाषाण काल जो है, मेसोलिथिक एज जो है उसके स्थल है। तो हमारा पहला जो स्थल है, पहली साइट जो है वो कौन सी है? आदमगढ़। यहाँ से हमें किस चीज का साक्ष्य मिला था? डोमेस्टिकेशन का। जो सबसे पहला डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से। अभी आदमगढ़ है कहाँ पे? आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से हमें सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस काल के मानव का जो पहला पशु मित्र था वो कौन सा था? बताओ। कुत्ता पढ़ा था ना, कि इस काल के मानव का सबसे पहला पशु मित्र कौन था? कुत्ता। तो यहाँ से हमें पशुपालन के ही साक्ष्य मिले हैं। अब ये बात जो है प्रूफ हो गई कि ये लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। तो जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हमें पशुपालन के वो यहीं से मिले। तो ये था हमारा पहला स्थल मेसोलिथिक का, मध्य पाषाण काल का। कौन सा? आदमगढ़। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला स्थल कौन सा पढ़ा था कल हमने? बागोर। कल मैंने वहां की विशेषता बताई थी। बागोर की दो विशेषता है कि बागोर से हमें एक तो पशुपालन का साक्ष्य मिला है और दूसरा वहां से स्थायी बस्ती का साक्ष्य मिला है। जो अवशेष मिले हैं वहां से बस्ती के कहाँ से मिले हैं? एक तो बागोर से और एक चोपानी मांडो से। लिख लिया सभी ने? तो अगला जो स्थल है हमारा वो क्या है? बागोर। ये कहाँ का है? राजस्थान।
ये साइट जो है हमारी, ये जो स्थल है, ये कहाँ का है हमारा? राजस्थान का। कहाँ का है हमारा? राजस्थान का। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हमें? तो यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्या क्या साक्ष्य मिले? पशुपालन के और मानव बस्ती के अवशेष मिले। तो ये था हमारा दूसरा मेसोलिथिक जो साइट है। सेकंड क्या था यहाँ से? मानव बस्ती के अवशेष मिले। क्या मिले यहाँ से? मानव बस्ती के अवशेष। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्थल मध्य पाषाण काल का, बागोर। पहला हमने देखा आदमगढ़, जहां से हमें सबसे पहले डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस है वो आदमगढ़ से मिले, जो कहाँ की साइट है? मध्य प्रदेश की। तो पेपर में पूछा जाता है बहुत बार कि आदमगढ़ कहाँ की साइट है, किस पीरियड की साइट है? तो किसकी है वो? मेसोलिथिक की। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सेम ऐसे सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। उसके बाद हमें बागोर से क्या क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य और मानव बस्ती के अवशेष। और ये कहाँ की साइट है हमारी? राजस्थान की। हो गया राइट डाउन। अगला है हमारा चौपानी मांडो। जो चौपानी मांडो है हमारी, ये कहाँ का स्थल है? चौपानी मांडो जो है ये कहाँ का है? कल बताया था मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से है ये। कहाँ से है? मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हमें? यहाँ से भी हमें क्या मिले? मानव बस्ती के अवशेष मिले। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से हमें मानव बस्ती के अवशेष मिले। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जो चौपानी मांडो स्थल है वो कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या होगा? मिर्जापुर। लिखिए इसको जल्दी से। अगली जो साइट है हमारी वो भी यूपी की है। वो तीनों साइट एक साथ ही देख लेते हैं हम, या एक एक करके देख लेते हैं। पहली है हमारी सराय नहर। जो सराय नहर है ये कहाँ का स्थल है? ये हमारा प्रतापगढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़। अब ये थोड़ा देखो, यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो सराय नहर है यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले? बूचड़ खाने के, जो स्लेटर हाउस है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मेसोलिथिक किला है उसमें मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया है। अब पशुपालन शुरू हो गया है तो वो जो पशु पाल रहा था उसी को क्या कर रहा था? खा रहा था। तो स्लेटर हाउस के एविडेंस हमें यहीं से मिला है। तो इसका मतलब मानव जो है पशुपालन कर रहा था और उन्हीं को वहां पे चीर फाड़ के जो है वो खाने के लिए उसको यूज कर रहा था। तो यहाँ से किसके साक्ष्य हमें मिले? बूचड़ खाने के। बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये हमें सराय नहर से मिले। बूचड़ खाना मतलब स्लेटर हाउस।
दूसरा जो हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है वो मिला है हमारा बाहरी आक्रमण का। अगर हम सराय नहर की बात करें तो यहाँ से जो दूसरा एविडेंस मिला है, जो दूसरा साक्ष्य मिला है, वो किसका मिला है? बाहरी आक्रमण का साक्ष्य मिला। अब आप लोग कहोगे कि ये बाहरी आक्रमण क्या है? तो ये बाहरी आक्रमण है, अब जैसे ये एक बस्ती में रह रहे थे, अब इनकी बस्ती से बाहर अगर कोई दूसरी बस्ती का लोग आकर इन पर आक्रमण कर दे तो वो क्या है? बाहरी आक्रमण हुआ या नहीं? तो उसी का साक्ष्य हमें कहां से मिला? सराय नहर से। और क्या मिला यहां से? जो एविडेंस मिला यहाँ से हमें, तीसरा एविडेंस हमें यहाँ पे मिला सामूहिक समाधान। अब ये सामूहिक समाधान क्या होता है? सामूहिक समाधान का मतलब है कि एक ही कब्र से अनेक शव मिले। सामूहिक समाधान का अर्थ क्या है? एक ही कब्र से अनेक शव मिले। तो ये तीन साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। और पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि सामूहिक समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो क्या है? सराय नहर। बाहरी आक्रमण का साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलता है। समझ आ गया होगा कि बाहरी आक्रमण का मतलब क्या है? कि जिस बस्ती में ये लोग रह रहे थे उस बस्ती से बाहर का कोई आदमी आके अगर इन पे आक्रमण कर दे तो वो क्या हुआ? बाहरी आक्रमण हुआ। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले? बूचड़ खाना जो स्लेटर हाउस है उसके हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीन एविडेंस हम यहाँ से मिले। इसको जल्दी से लिखिए अपनी नोटबुक में। फिर अपने अगले साइड की ओर चलते हैं। वो भी हमारी दोनों साइड प्रतापगढ़ की ही है, महादा और दमदमा। वहां से भी हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला है, हमें सामूहिक समाधान का ही एविडेंस जो है वहां से मिला है। अब देखो ये यूपी की साइड से। अब अगर यूपी में, मैंने कल भी आपको बताया था कि यूपी में अभी रिसेंटली क्या हुआ है? महाकुंभ लगा था प्रयागराज में। तो यूपी इस वक्त चर्चा में है। तो हो सकता है यूपी की साइड्स पूछ ले कि कौन कौन सी साइड से यूपी की। तो जो ये हमारी सराय नहर है, मादा है और दमदमा, ये तीनों जो मेसोलिथिक स्थल है ये कहाँ के हैं? हमारे प्रतापगढ़ के। हो गया? तो अगला हमारा है मादा और दमदमा। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? ओ, दोनों ही साइड जो है हमारी कहाँ की है? यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं? एविडेंस क्या है दोनों के? जो साक्ष्य है वो क्या है? कि यहाँ से हमें क्या मिला? सामूहिक समाधान के साक्ष्य मिले। मतलब एक ही कब्र से अनेक शव मिले, या बोल सकते हो आप एक से अधिक शव मिले। लिखिए जल्दी से। फिर अपनी आखिरी साइड देख लेते हैं, मेसोलिथिक की वीरभानपुर, जो हमारी वेस्ट बंगाल की है। अच्छा, कल हमने जो सिग्निफिकेंस पढ़ी थी जो मेसोलिथिक की, मध्य पाषाण काल की, कल उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस काल का मानव जो है पत्थरों के नए उपकरण जो है उनका निर्माण कर रहा था। मतलब नए नए हथियार बना रहा था, पत्थरों के नए हथियार बना रहा था। तो एडवांस टूल बना रहा था। अब एडवांस टूल क्यों बना रहा था? अभी हमने देखा ना पीछे सराय नहर में कि बूचड़ खाना था। अब जानवरों को चीरने फाड़ने के लिए क्या चाहिए? एडवांस टूल चाहिए, धारदार। तो इसलिए वो जो पत्थरों के उसी से वहां से भी एक जो हमें प्रूफ मिल जाता है कि मानव क्या कर रहा था?
पत्थरों के एडवांस टूल जो है उपयोग में ले रहा था। तो जो हमारा ये वीर भानपुर है वेस्ट बंगाल की साइड, यहाँ से हमें पत्थरों से बने पत्थर के उपकरण मिले हैं। साक्ष्य क्या मिला हमें वहां से? पत्थरों से बने पत्थर के उपकरण। तो जो वीर भान है हमारा, वीर भानपुर, ये कहाँ की साइट है? ये है हमारी वेस्ट बंगाल। और यहां से साक्ष्य क्या मिले हमें? साक्ष्य हमें मिले हैं यहाँ से पत्थरों से निर्मित पत्थर के उपकरण। तो ये थी हमारी मेसोलिथिक की साइट। तो यहाँ तक हमारा जो है मेसोलिथिक आज पूरा हुआ। आज हमारा नया टॉपिक क्या है? नियोलिथिक, नवपाषाण काल। जल्दी से लिखिए इसको, फिर अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं कि जो नवपाषाण काल है उसके फादर मैंने आप लोगों को शायद बताए थे जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था स्टोन एज का। तो जो पैलियोलिथिक है उसके फादर हमने देखे थे, कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और जो हमारे मेसोलिथिक इरा था उसके फादर कौन थे? होडर वेस्ट्रोफ। और नियोलिथिक के फादर थे हमारे जॉन लुबाक। तो जो हमारा नियोलिथिक एज है उसके फादर कौन है? जॉन लुबाक। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल। अब अगर हम स्टोन्स की बात करें कि इस काल में जो है हमारे स्टोन्स कौन से यूज हुए हैं, जैसे हमने पैलियोलिथिक में देखा, मेसोलिथिक में देखा, चर्च, जेस्पर और क्वार्ट्ज, वो तीनों पत्थर वहां पे यूज हुए थे। लेकिन अगर हम नियोलिथिक की बात करें, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, तो नवपाषाण काल में जो पत्थर का उपयोग हुआ है वो कौन सा है? इग्नियस रॉक, आग्नेय पत्थर। कौन सा है? स्टोन कौन कौन से यूज हुए नवपाषाण काल में? जो पत्थर है, पहला कौन सा है? इग्नियस रॉक। आग्नेय पत्थर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा बासोल्ट। जो हमारा बेसोल्ट पत्थर है वो भी इसी काल में यूज हुआ है, बेसाल्ट पत्थर। और थर्ड है हमारा ग्रेनाइट। थर्ड क्या है हमारा? ग्रेनाइट। तो ये तीन पत्थर जो है हमारे इस काल में यूज हुए। जो हमारा वो था पैलियोलिथिक, उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। पैलियोलिथिक एज को लोअर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज। और हमने वहां पे देखा था कि तीनों ही पीरियड में जो है अलग अलग पत्थर यूज हुए हैं। फिर वही सारे पत्थर मिलाकर हमारे मध्य पाषाण काल में उपयोग हुए थे। और जो नियोलिथिक एज है इसमें हमारे इग्नियस, बेसोल्ट और ग्रेनाइट ये पत्थर यूज हुए हैं। अब अगर हम नियोलिथिक की बात करें तो इस काल में हमें जो है सबसे पहले क्या देखने को मिला? नवपाषाण काल में सबसे पहले, या आप बोल सकते हो कि पहली बार क्या मिला? मृत भांड। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, क्या हमने कहीं भी वहां पर पढ़ा कि कुछ मिट्टी का बर्तन हमने किसी भी साइड में या किसी भी पीरियड में हमने देखा? तो जो हमारा नवपाषाण काल है ये पहला काल था जिसमें हमें क्या मिला? मृत भांड। मृत भांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मृत भांड का मतलब क्या है? मिट्टी का बर्तन।
तो सबसे पहले किस काल में हमें मिट्टी का बर्तन मिला, मृद भांड मिला? वो था हमारा नियोलिथिक पीरियड। और दूसरा एविडेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी दूसरी, कि इस काल के मानव ने क्या करना शुरू किया था? इस काल के मानव ने कृषि करना शुरू किया था। अब देखो मिट्टी का बर्तन है तो मतलब वो किस भोजन रखने के लिए होगा। तो हमने देखा था कि मेसोलिथिक का जो मानव था वो फूड गैदरर बन गया था। तो अब फूड किसमें इकट्ठा कर रहा है, खाना भोजन जो है किसमें इकट्ठा कर रहा है? मिट्टी के बर्तन में। लेकिन इस काल के मानव ने क्या शुरू कर दी थी? कृषि। मानव ने क्या शुरू किया? मानव ने कृषि शुरू की। इस काल के मानव ने कृषि शुरू की। एविडेंस कहां से मिलते हैं हमें? इस काल के जो कृषि के एविडेंस है लहुरा देव से मिले थे ना भारत में। तो कहां से मिलते हैं? लहुरा देव। जब साइट्स पढ़ेंगे उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि कहां से क्या क्या साक्ष्य मिले। तो ये था हमारा मोटा मोटा सिग्निफिकेंस की नवपाषाण काल में कौन सा पत्थर यूज होता था। सबसे पहले हमें यहाँ क्या मिला? पहली बार मृद भांड मिला और कृषि जो है इस काल के मानव ने शुरू कर दी थी। इतना आप अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कुछ पॉइंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएंगे वो। अच्छा, जो मृद भांड था ये किस कलर का था? जो मृद भांड था वो ब्लैक एंड रेड वेयर था, काले और लाल रंग का। हो गया? अच्छा देखिए, अब जैसे कि हमने देखा कि इस काल के मानव ने क्या शुरू कर दी थी? मानव ने कृषि शुरू की। इस काल के मानव ने कृषि शुरू की। अब जो कृषि शुरू की तो कृषि हुई तो क्या हुआ? उत्पादन हुआ। कृषि हुई तो उत्पादन हुआ। अब उत्पादन हुआ तो उस जो भी हमारा जो भी इन्होंने खेती करके उगाया उसको रखने के लिए कुछ चाहिए। तो उसको रखने के लिए जो उत्पादन हुआ उसको रखने के लिए उन्होंने क्या चाहिए? रखने के लिए मृद भांड बनाया। जो उत्पादन हुआ उसको रखने के लिए कुछ चाहिए। तो किसमें रखा? क्या बनाया? मृद भांड। अब मृद भांड बना तो आप लोगों ने देखा कुम्हार को कभी मिट्टी का बर्तन कुछ बनाते हुए? तो किस पे बनाते हैं वो? एक गोल गोल पहिया होता है, उस पे जो मिट्टी है उसको रखता है और पहियों को घुमाता है और आकार देता रहता है। तो अगर मृद भांड बना है तो इसका मतलब पहिया बना होगा, क्योंकि बिना पहिया के तो मिट्टी का बर्तन बन नहीं सकता। तो इसका मतलब इस काल के मानव ने किसका आविष्कार किया? पहिए का। किसका आविष्कार किया? पहिए का, जिसको हम कुम्हार का चाक भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक नया पॉइंट आ गया कि इस काल के मानव ने जो है पहिए का आविष्कार किया, चाक का। कृषि हो गई, मृद भांड हो गया। अब नया पॉइंट आया है कि इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अब यहीं से जब उत्पादन हो रहा था तो आप रिलेट करो कि अगर उत्पादन हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा? उत्पादन बढ़ा होगा। अब जब वो कृषि कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। अब जब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? जब हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे को शेयर करते हैं, दे देते हैं एक दूसरे को। तो जब इनका जो है उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। अब जब ये एक्सचेंज हुआ, लेन देन हुआ, तो इसी को क्या कहा गया? एक्सचेंज हुआ तो व्यापार हुआ।
जब एक्सचेंज होने लगी तो क्या हुआ, व्यापार हुआ। एक दूसरे सामान के बदले ये क्या करने लगे, व्यापार करने लगे कि तू मेरे से ये ले ले और तू मुझे ये दे दे, तो व्यापार हुआ। अब उस टाइम पे कोई मोटर गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो व्यापार कैसे होगा, नदियों के रास्ते। तो व्यापार कैसे हुआ, नदियों के रास्ते। कहाँ से हुआ व्यापार, नदियों के रास्ते। अब अगर नदियों के रास्ते व्यापार होगा तो मानव कहाँ बसेगा, मानव बस्ती जो है कहाँ बसेगी, नदियों के पास। तो मतलब नदियों के पास बस्ती बसी। अब अगर नदियों के पास बस्ती बसी तो कौन सी बस्ती बसी, कौन सी जो सिविलाइजेशन थी नदियों के पास थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी को जो है क्या कहा गया, नवपाषाण काल क्रांति। कि कैसे जो मानव अभी तक जंगलों में घूम रहा था, फिर उसने धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया उसने पशुपालन शुरू किया, उसके जीवन में स्थायित्व आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव ने जो है कृषि करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। मानव क्या बन गया, खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर। अब मानव जो है भोजन इकट्ठा करने लगा। अब भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने किसका आविष्कार किया, मृदभांड का। अब मृदभांड का जो है आविष्कार हुआ तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मृदभांड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, पहिया। तो मतलब पहिए का आविष्कार हुआ, जिसको आप बोल सकते हो कुम्हार का चाक। अब जो उत्पादन कर रहा था वो कृषि से, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उसका उत्पादन बढ़ने लगा। अब उत्पादन बढ़ा, अब हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देते। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो जब एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ, व्यापार शुरू हो गया। अब ऐसे ही व्यापार धीरे धीरे शुरू होता गया। तो व्यापार को अब एक तो है नहीं कि एक ही जगह व्यापार होता रहेगा, तो व्यापार के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। उस टाइम पे कोई साधन तो था नहीं, कोई मोटर गाड़ी या बाइक तो थी नहीं। तो कहाँ होगा जो व्यापार है, किसके रास्ते होगा, नदियों के रास्ते। तो जब नदियों के रास्ते व्यापार हुआ तो मानव कहाँ बसा, नदियों के पास बस्ती बसनी शुरू हुई। और उसी को क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये थी हमारी पूरी नवपाषाण काल क्रांति। अब इसको नवपाषाण काल क्रांति क्यों कहा गया, इसको क्या कहा गया, नवपाषाण काल क्रांति। किसने कहा इसको नवपाषाण काल क्रांति, तो ये जो नवपाषाण काल क्रांति है इसको गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। किसने कहा, गॉर्डन चाइल्ड ने। अब गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नवपाषाण काल क्रांति क्यों कहा, न्योलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, क्या क्या बना, क्या क्या आविष्कार हुआ। अब इसको नवपाषाण काल क्रांति क्यों कहा गया, क्योंकि मृदभांड बना, सबसे पहली बार मृदभांड देखा गया। दूसरा, पहिए का आविष्कार हुआ। तीसरा जो है हमारा मानव के जीवन में क्या आया, स्थायित्व, स्थायी बस्ती बनी। और चौथा क्या था, व्यापार हुआ। तो इसीलिए गॉर्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा, नवपाषाण काल क्रांति, न्योलिथिक रेवोल्यूशन। अब जो हमने पढ़ा था कि मृदभांड ये किस कलर का था, मृदभांड जो है हमारा कैसे कलर का था, काले और लाल रंग का। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा जो ब्लैक और
रेड पोएट्री थी, जो ब्लैक और रेड वेयर था, ये हमें कहाँ देखने को मिला? ये हमें नॉर्दर्न नियोलिथिक पीरियड में मिला। लेकिन अगर हम डेक्कन नियोलिथिक की बात करें तो वहां पर रेड एंड ब्लैक वेयर देखने को मिलेगा आपको। अभी इसके बाद हम डेक्कन नियोलिथिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वहां का जो मृदभांड था वो कैसे रंग का था? लाल एवं काले रंग का था। चलिए से इसको अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस काल में जो है क्या क्या बना और इसको नवपाषाण काल क्रांति क्यों कहा गया। तो ये पूरी विशेषता हमने इसमें कवर कर ली है। एक बार पॉइंट्स में लिख लेते हैं तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद जो है हम नवपाषाण काल के स्थल पढ़ेंगे और यहाँ हमारा जो है पाषाण काल खत्म होता है। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा? ताम्र पाषाण काल। हो गया राइट डाउन? तो अगर पेपर में पूछा जाए कि किस काल में सबसे पहले कृषि हुई थी तो कौन सा काल है वो? नियोलिथिक एज। कौन सा काल है? नियोलिथिक एज। किस काल में सबसे पहले मृदभांड का साक्ष्य मिला? कहाँ से मिला मृदभांड का साक्ष्य? नियोलिथिक एज से मिला। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नियोलिथिक एज में हुआ। व्यापार कहाँ से शुरू हुआ? नियोलिथिक एज में शुरू हुआ। चलिए अपना आगे चलते हैं। अब है हमारा नवपाषाण काल की विशेषता। तो नवपाषाण काल की विशेषता क्या क्या है? अभी तक हमने देखा कि मानव जो है आग से परिचित था लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता था। तो इस काल का मानव जो है आग का प्रयोग जान गया था। इस काल का मानव आग का उपयोग इस काल का मानव जो है आग का उपयोग जानता था। अब अगर आग का उपयोग जानता था तो भोजन कैसा करेगा वो? क्योंकि जिस काल का मानव आग का उपयोग नहीं जानता था वो कैसा भोजन खा रहा था? कच्चा। अब इस काल का मानव तो आग का उपयोग जान गया तो ये कैसा भोजन खा रहा है? भोजन कैसा खा रहा है ये? पक्का। तो ये हमारी दूसरी सिग्निफिकेंस आई कि भोजन पक्का खाने लगा। पक्का नहीं, पका हुआ। पका खाने लगा। और हमने अभी अभी क्या देखा कि इस काल का मानव जो है कृषि करने लगा था। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? इस काल का मानव क्या करने लगा था? कृषि। मानव कृषि करने लगा। अब अगर कृषि करने लगा तो क्या वो कच्चा वो जो अभी तक खा रहा था कच्चा मांस, आग का उपयोग भी जान गया और कृषि भी करने लगा। तो अब मानव क्या खाएगा? जो उगा रहा है। साथ में जो है वो मांस भी अभी खा रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो मांस नहीं खा रहा है, लेकिन अब इस काल का मानव जो है कृषि करने लगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि अब कृषि करने लगा तो क्या बना? मृदभांड। मानव ने मृदभांड बनाया, मिट्टी का बर्तन। अब उत्पादन को रखने के लिए क्या बर्तन बनाया उसने? मृदभांड। और जो मृदभांड था ये कैसे रंग का था? काले एवं लाल रंग का था। ब्लैक एंड
रेडवेयर। अब अगर मृदभांड बना तो मानव ने किसका आविष्कार किया? मानव ने पहिए का आविष्कार किया। मानव ने किसका आविष्कार किया? मानव ने पहिए का आविष्कार किया। और क्या किया मानव ने? पहिए का आविष्कार हो गया, मृदभांड हो गया, व्यापार शुरू हो गया। मानव व्यापार करने लगा। अब अगर पहिए का आविष्कार हुआ है तो क्या हुआ? मानव ने परिवहन का, जो परिवहन सुविधा है उसका क्या हुआ? प्रसार हुआ। तो यातायात सुविधा का प्रसार हुआ। पहिया आ जाने से क्या हुआ? यातायात सुविधा का प्रसार हुआ। तो ये थी हमारी नवपाषाण काल की विशेषताएं कि इस काल का मानव जो है आग का उपयोग जान गया था। अब आग का उपयोग जान गया तो मतलब मानव भोजन कैसा खाएगा? मानव जो भोजन है वो कैसा खाएगा? पका हुआ भोजन खाएगा। अब इस काल का मानव कृषि भी जान गया था, कृषि शुरू हो गई थी, एग्रीकल्चर जो है। तो अगर एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो उसको जो उत्पादन हो रहा था उससे उसको रखने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया, किसका निर्माण किया? मृदभांड का। मृदभांड क्या है? मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी का बर्तन हमें किस रंग का देखने को मिला? काले और लाल रंग का। अब अगर मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ तो बर्तन बनाने के लिए उसने किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार है वो हुआ तो उससे क्या हुआ? यातायात सुविधा का प्रसार हुआ। तो ये था हमारा नवपाषाण काल की विशेषताएं। लिखिए इसको जल्दी से। आप जितना क्लास में पढ़ोगे, जो नोट्स प्रिपेयर करोगे, आप देखोगे पेपर में इसी से 80-85% क्वेश्चन जो है आपको यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। हो गया राइट डाउन? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर आज जो है हम अपने नवपाषाण काल के स्थल देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्थल है जो हमारा नवपाषाण काल का है। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल के स्थल। तो अगर हम नवपाषाण काल के स्थल की बात करें तो सबसे पहले है हमारा मेहरगढ़। सबसे पहले क्या है हमारा? मेहरगढ़। अभी मेहरगढ़ कहाँ का स्थल है हमारा? ये है हमारा पाकिस्तान का। मेहरगढ़ कहाँ का है हमारा? पाकिस्तान का बोलन नदी के पास। बोलन नदी के पास। तो ये स्थल कहाँ का है हमारा? बोलन नदी के पास पाकिस्तान का स्थल है हमारा।
अब यहाँ से हमने अभी देखे कि हमें जो है इस काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो यही वो जगह है जहाँ से हमें सबसे पहले जो प्राचीनतम कृषि के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें यहीं से मिले हैं। तो जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। तो यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। अब अगर कृषि के साक्ष्य मिले तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि इस काल का मानव जो है कृषि करता था। अब कृषि किसकी करता था? तो यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? साक्ष्य हमें किसके मिले हैं? वो मिले हैं हमें गेहूं और जौ के। किसके साक्ष्य मिले हैं हमें? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। तो इस काल में जो ये हमारे स्थान है, इस काल का जो कृषि का साक्ष्य है, प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य हमें जो मिला वो कहाँ से मिला हमें? मेहरगढ़, जो कि हमारा पाकिस्तान का स्थल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये किस नदी के पास है? ये हमारा बोलन नदी के पास है। और साक्ष्य कौन कौन से मिले हमें? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। दूसरा जो है यहाँ का जो मानव है वो पहाड़ों के ढलान के नीचे रहता था। इस काल का जो मानव है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले कि मानव पहाड़ों के ढलान के नीचे रहता था। मानव के पहाड़ों के ढलान के नीचे रहने के साक्ष्य भी हमें इसी साइट से मिले। कौन सी साइट? मेहरगढ़। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर पेपर में पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि गेहूं के और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें कृषि के, तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और प्राचीनतम अगर हम बात करें कि प्राचीनतम साक्ष्य जो जो न्यूलिथिक साइट्स है उनमें से प्राचीनतम एग्रीकल्चर जो कृषि है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान की साइट है, तो अगर भारत की बात करें तो हमें जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं भारत में? लहुरा देव से मिले हैं। तो अगली साइट जो है हमारी वो क्या है? लहुरा देव। अब ये लहुरा देव जो है ये कहाँ पर है? ये यूपी के संत कबीर नगर में है। लहुरा देव कहाँ पर स्थित है? यूपी के संत कबीर नगर में। कहाँ पर है? यूपी के संत कबीर नगर में। और अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये थी हमारी साइट जो मेहरगढ़ और लहुरा देव, जहाँ से हमें क्या मिले? कृषि के। लहुरा देव हमारी पाकिस्तान की थी, सॉरी मेहरगढ़ हमारी पाकिस्तान की थी और लहुरा देव जो है हमारी वो भारत की थी, इंडिया की। तो इसीलिए माना जाता है कि भारत में जो है सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। लिखिए इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में। अगली जो साइट है वो है हमारी चिरांद। अगली साइट क्या है हमारी? चिरांद।
ये कहाँ पर है हमारा, ये जो स्थल है चिरांद, ये हमारा बिहार का है। कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। और अगर हम यहाँ से साक्ष्य की बात करें तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिरांद से हमें क्या मिले हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिला है, हड्डियों के उपकरण का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, हड्डी के उपकरण का साक्ष्य मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस काल का मानव जो है वो क्या करता था, मानव पत्थर की बजाय, पत्थर की जगह हड्डी के उपकरणों को व्यापक रूप से हड्डी के उपकरणों का व्यापक प्रयोग करता था। और तीसरा अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें जो तीसरा एविडेंस मिला है वो क्या है, हमें यहाँ से एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, जिसको हम हस्त कुठार बोलते हैं। क्या मिली है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। हस्त कुठार किसकी मिली है, पत्थर की। तो ये था हमारा चिरांद। तो आज हमने कौन कौन सी साइट पढ़ी, आज हमने मेहरगढ़ और मेहरगढ़ के अलावा जो है लहुरा देव और चिरांद। मेहरगढ़ जो है हमारा वो पाकिस्तान का था, लहुरा देव हमारा यूपी के संत कबीरनगर में स्थित है और चिरांद हमारा बिहार में स्थित है। मेहरगढ़ से हमें विश्व के नहीं सॉरी इस काल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो कृषि के हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। और कृषि किस चीज की, गेहूं और जौ की। अगर हम लहुरा देव की बात करें तो क्योंकि भारत का स्थल है, तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में नियोलिथिक काल की जो सबसे पहला कृषि का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, वो लहुरा देव से मिला। चिरांद से हमें क्या क्या मिला, चिरांद से हमें सबसे ज्यादा हड्डी के उपकरण का साक्ष्य मिला है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो लोग थे वो पत्थर की बजाय हड्डी के उपकरणों का जो है बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, तो व्यापक उपयोग करते थे। और तीसरा साक्ष्य हमें जो यहाँ से मिला है वो क्या मिला है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये था हमारा चिरांद। चलिए आज इतने रखते हैं, बाकी की साइड जो है हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको जितना आज पढ़ाया है मैंने उतना आप लोगों को आज समझ में आया होगा। अच्छा, आप लोगों को मैं कल बताया था मैंने कि हम जो ये क्लासेस कवर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कवर करनी है तो हम कहाँ से कर रहे हैं, YouTube चैनल से। और किस YouTube चैनल से कर रहे हैं हम, GS by अनुष्का चौधरी, ये हमारा YouTube हैंडल है। अगर आप लोग इसको एज इट यूज करोगे तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा इजीली, और हम डेली इसी चैनल से जो है अपनी क्लासेस कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सभी को आज का जो टॉपिक है नियोलिथिक पीरियड और जो हमने मेसोलिथिक की साइड्स पढ़ी है वो सारी जो है समझ में आई होगी। आज इतना ही रखते हैं, कल से अपना जो हमारा नवपाषाण काल है उसके स्थल से शुरू करेंगे। थैंक यू।